ओके। नमस्कार, मैं डॉक्टर आवेश सैनी, डायरेक्टर कुटुंब केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज विश्व हृदय दिवस पे मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि हम बच्चों के हृदय के बारे में, चूँकि मैं बच्चों का डॉक्टर हूं, बच्चों के हृदय की मुख्य बीमारियां क्या क्या होती हैं उसके बारे में आपको कुछ बताएंगे। तो काफ़ी बार आपके सुनने में आया होगा कि किसी प्रेग्नेंट महिला की सोनोग्राफी हुई और कहा गया कि दिल में छेद है। तो इस दिल में छेद है कि इसका क्या मतलब होता है? तो दिल में छेद का बेसिकली ये है कि जो हार्ट के हमारे दो पार्ट हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो जो लेफ्ट पार्ट है उसको बॉडी में सप्लाई करना है और जो राइट पार्ट है उसको लंग में सप्लाई करना है ताकि ऑक्सीजन हमें मिलती रहे। अब इस पूरे सर्किट में कहीं पर भी कोई गड़बड़ होती है तो उसे दिल में छेद में बता दिया जाता है। तो दो तरह की बीमारियां हैं, एक में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और दूसरे दिल के छेद में बॉडी को सप्लाई नहीं मिल रही है। तो ये दो बीमारियां होती हैं। दूसरा एक आपने और सुना होगा काफ़ी बार कि उस फलाने बच्चे को हृदय का दौरा यानी हार्ट अटैक आया है, जो कि हम मुख्य सुनते हैं कि 40 साल के बाद मिलते हैं, सुनने में मिलते हैं। तो एक बीमारी होती है कावासाकी डिजीज। ये एक बीमारी है जिसमें बच्चों को बड़ों की तरह दिल का दौरा आ सकता है। अब इस बीमारी के बारे में मुख्य लक्षण क्या होते हैं? पहली चीज़ तो ये ज़्यादातर 5 साल से छोटे बच्चों में होती है। जी हाँ, 5 साल से छोटे बच्चों में दिल का दौरा आ सकता है इस बीमारी का। दूसरा, इस बीमारी की दूसरा लक्षण है कि बुखार का होना 5 दिन से ज़्यादा, प्लेटलेट 5 लाख से ऊपर हो जाती हैं और बच्चे पे लाल दाने आते हैं पूरे शरीर। तो ये 3-4 बीमारियां हैं जो मुख्य हृदय से संबंधित है बच्चों की। धन्यवाद। हमें कैसे पता चले कि बच्चे को हृदय की बीमारी हो सकती है या नहीं हो सकती? तो सबसे पहले आजकल हमारी सोनोग्राफी मशीन्स इतनी एडवांस हो गई हैं इस आधुनिक युग में कि हम ये 20 हफ्ते के जब बच्चा माँ के पेट के अंदर है तो लगभग 20 हफ्ते के प्रेगनेंसी पे हम ये पहले ही पता कर सकते हैं कि उसको हृदय से संबंधित कोई बीमारी है या नहीं है। चलिए मानते हैं कि जो उस टाइम पे हमने सोनोग्राफी ली है, मिस हो गया किसी तरीके से, बच्चा पैदा हो गया। अब पैदा होने के बाद या तो बच्चा नीला पड़े तो हमें पता चलेगा कि हृदय से संबंधित बीमारी के बच्चा दूध पीते 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 एकदम से नीला पड़ जाए, तो ये एक हृदय की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। दूसरा, या बच्चा वजन गेन ना करे, दिन प्रतिदिन महीने प्रति महीना अगर बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है माँ के दूध पे, तो हम हार्ट की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं और उस चीज़ को देखा जाए। इन बच्चों में और चीज़ें ये देखी गई हैं कि इन बच्चों को निमोनिया बहुत ज़्यादा होता है। निमोनिया क्या होता है? निमोनिया लंग्स का इन्फेक्शन को निमोनिया कहा जाता है, जो इन बच्चों में बार बार देखा जाता है और ये बार बार उस कारण से भर्ती भी होती है। सर, एक बात ये बताइए कि जैसे मान लो कि किसी गरीब बच्चे के ये हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है और वो इलाज करवाने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो उसके लिए सरकार ने कोई ऐसा कोई कर रखा है या किसी हॉस्पिटल को चिन्हित कर रखा है, तो उसके लिए थोड़ा सा सुझाव बताएंगे। जी बिल्कुल। हमारे पूरे भारत राज्य में पूरा जो एक योजना का आयोजन हुआ था, आयुष्मान भारत योजना, उसके तहत हमारे राजस्थान में माँ योजना उसी का एक पार्ट है, जो इसके तहत इलाज निःशुल्क जन आधार कार्ड से इन बच्चों को उपलब्ध है, जिसमें काफ़ी सारे सेंटर्स राजस्थान में फ्री ऑफ कॉस्ट इवन हार्ट सर्जरीज तक बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे बच्चों का इलाज आज की तारीख में 80% तक राजस्थान में फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो क्या ये आपके हॉस्पिटल में भी ये सुविधा लागू है? जी बिल्कुल। इन बच्चों को 2 पार्ट में इलाज की ज़रूरत पड़ती है। एक स्टेबलाइजेशन, यानी बच्चा किसी बीमारी के साथ आया, उसके जो लक्षण है जैसे तेज बुखार होना, निमोनिया होना, ऑक्सीजन की कमी होना, तो यानी क्रिटिकल पार्ट यानी आईसीयू का पार्ट। तो उस आईसीयू के पार्ट को स्टेबलाइजेशन करने में हमारे यहाँ पे निःशुल्क एनआईसीयू पीआईसीयू की सुविधा अवेलेबल है जन आधार माँ योजना के अंतर्गत। फिर जैसे इन बच्चों को स्टेबलाइज कर दिया जाता है, फिर एनआईसीयू पीआईसीयू से बाहर लेकर हम हार्ट के जो छेद है, कोई डिवाइस से बंद करना है, कोई सर्जिकल बंद करना है, वो भी जन आधार में निःशुल्क अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, ऐसे बच्चों को खान पान क्या दें जैसे बच्चों को ये बीमारी हो ही ना? ये बीमारी ना हो, एक तरीके से ये एक्सीडेंट है, किसके साथ होगा किसके साथ नहीं होगा कोई इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये चीज़ें ज़्यादातर ऐसी देखी गई कि मतलब ये खान पान से संबंधित नहीं है, ये एक तरह की बनावटी खराबी है जो किसी के साथ भी कभी भी हो सकती है। इनका हम प्रिकॉशन ही कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ें पहले पकड़ ली जाएं, जल्दी से पकड़ ली जाए, ताकि आगे आने टाइम में ये चीज़ें कम से कम हमें बच्चे को तंग करें और उसका समाधान पहले ही हो जाए। नाम आपका सर? मैं डॉक्टर आवेश सैनी, मेडिकल डायरेक्टर कुटुंब केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मानसरोवर जयपुर।